प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के बंटवारे का दर्द कभी नहीं भुलाया जा सकता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। अब तक देश में 53 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 77 नए मामले सामने आए। और आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कोरबा, महासमुंद और गरियाबंद में किया गया स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के बंटवारे का दर्द कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि उन्माद में हुई हिंसा और घृणा के कारण लाखों भाई बहन विस्थापित हो गए थे और अनेक लोगों ने जान गंवाई थी। श्री मोदी ने कहा कि हमारे लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम कामना करते हैं कि बंटवारा विभीषिका स्मृति दिवस मनाने से ये समझने में मदद मिलेगी कि सामाजिक विभाजन और दुर्भावना के जहर को जड़ से खत्म करना आवश्यक है, क्योंकि तभी एकता, सामाजिक सद्भाव और मानव सशक्तिकरण की भावना सुदृढ़ होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस संबोधन का आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में शाम 7 बजे से प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के बाद अंग्रेजी भाषा में इसका प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण के बाद दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे। इसके बाद आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर राष्ट्रपति के संबोधन का रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 53 करोड़ 61 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 63,80,000 टीके लगाए गए और 35,000 से अधिक मरीज संक्रमण मुक्त हुए। वहीं राष्ट्रीय रिकवरी दर 97.45% हो गई है। अभी तक कुल 3 करोड़ 13 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 38,000 से अधिक नए रोगियों की पहचान हुई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या 3,87,673 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 478 लोगों की संक्रमण से मृत्यु भी हुई है। मंत्रालय ने बताया कि कोविड जांच के काम में तेजी आई है और अभी तक कुल 49 करोड़ 17 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 77 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 10,03,614 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 9,88,646 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में 1,423 सक्रिय मरीज हैं, जो विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना उपचार करा रहे हैं। देश ने 53 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगवाकर नई उपलब्धि हासिल की है। अभी तक देश में करीब 56 लाख टीके लगाए गए हैं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 30 लाख से ज्यादा लोगों को पहला और 4 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरा टीका लगाया गया है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से अधिक डोज दी जा चुकी हैं। वहीं आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 10 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड बचाव की पहली डोज दी गई है। इधर छत्तीसगढ़ में सभी आयु वर्ग के लोगों में टीकाकरण किया जा रहा है। दुर्ग जिले के विभिन्न केंद्रों में टीकाकरण को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यहां कोरोना पॉजिटिविटी की दर 1% से कम हो गई है। दुर्ग के जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जीएस ठाकुर ने बताया कि जिले में 9 लाख से अधिक लोगों को टीके लग चुके हैं। टीकाकरण को लेकर युवा वर्ग में काफी उत्साह है।
टीकाकरण केंद्रों में पहुंचे लोगों ने केंद्र सरकार के मुफ्त टीकाकरण अभियान की सराहना करते हुए कहा कि सभी लोगों को टीके लगवाने चाहिए, जिससे कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। मुझे लगता है वैक्सीनेशन सबको लेना चाहिए, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ ये मत सोचिए कि वैक्सीन लगवा ले तो आप कोरोना से बच गए हैं। प्रिकॉशंस भी उतना ज़रूरी है। जो गवर्नमेंट ने जो फ्री टीकाकरण अभियान चला रहे हैं, मुझे लगता है कि टीका हर किसी को लगवाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और किसी तरह की भ्रांति में ना रहें। और टीका मतलब वैक्सीन लगाने के बाद भी कई लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना हट गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी आपको मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर, ये सब चीज़ों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। टीका लगवाने पहुंचे लोगों ने दूसरे सभी लोगों से कोविड टीके लगाने की अपील भी की है। इतनी बड़ी मुहिम चला रही है सरकार, किस लिए चलाती है? हम जनताओं के लिए, ठीक है? तो हम जनता को समझना चाहिए और जाके वैक्सीन लगवानी चाहिए। और ये अच्छी चीज़ है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, थोड़ा सा आइए, लाइन लगाइए, वैक्सीन लगवाइए, अपने परिवार को लगवाइए, सैनिटाइजर लगाते रहिए, मास्क पहनते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखते रहिए। मैं लोकेश्वरी वर्मा हूँ और यहाँ वैक्सीनेशन सेकेंड डोज के लिए आई हूँ। सरकार जो हमारी गवर्नमेंट जो हमारी चला रही है, हमारी सुरक्षा के लिए जो वैक्सीन दे रही है, फ्री में वैक्सीनेशन दे रही है। एज अ मदर, मैं माँ हूँ, बच्चों के कांटेक्ट में रहती हूँ। एज अ टीचर, मैं टीचर भी हूँ। कल को अगर स्कूल खुलती है तो बच्चों को कांटेक्ट में रहती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, हर किसी को ज़रूरी है। ये लगाइए, आइए सब लोग और वैक्सीनेशन करवाइए। और आपको बता दें कि दुर्ग जिले में पिछले 3 दिनों के दौरान की गई कोरोना जांच में सिर्फ 7 लोग ही पॉजिटिव पाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और सांसद सुनील सोनी ने आज रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के कल्याण को लेकर कोई कार्य नहीं किया है, जबकि केंद्र सरकार ने विभिन्न जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का पूरा अधिकार राज्यों को दे दिया है। और तब फिर उसके बाद में अध्यक्ष जी ने फटकार लगाई कि आप ना पिछड़ा वर्ग की बात करना चाहते हैं, ना अनुसूचित जाति की बात करना चाहते हैं, ना अनुसूचित जनजाति की बात करना चाहते हैं, ना किसान के बारे में बात करना चाहते हैं। इस देश जानना चाहता है कि कोविड के समय क्या स्थिति है, उसकी बात नहीं करना चाहते। कृषि के संदर्भ में जो है आपने भ्रम फैलाया, उसके संदर्भ में चर्चा के लिए सदन तैयार था, आप बात नहीं करना चाहते। और बोले पिछड़ा वर्ग का महत्वपूर्ण बिल आ रहा है और इस समय आप बात करोगे कि नहीं करोगे। और इस फटकार के बाद में इन 3 सप्ताह के कालखंड के अंदर में केवल 1 दिन सदन चला और उस सदन के अंदर में मजबूरी थी इनकी और सबको समर्थन करना पड़ा। उसी प्रकार से ये जो अन्य बिल है, इसके अंदर भी अगर चर्चा करते तो देश जानना चाहता था कि उसके लिए क्या हो रहा, आने वाला समय उसके लिए कितना बेहतर आने वाला है। श्री साय और श्री सोनी ने कहा कि संसद का मानसून सत्र काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान कई आवश्यक विधेयक आ रहे थे, जिसके लिए राज्यसभा में चर्चा करना जरूरी था, मगर विपक्ष के हंगामे के कारण 3 सप्ताह में सिर्फ 1 दिन ही सदन की कार्रवाई चल पाई है। खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने आज छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की 14वीं स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रायपुर स्थित घासीदास संग्रहालय के सभा कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी बोली के संरक्षण और संवर्धन विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खाद्य मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर विधानसभा में संकल्प पारित किया गया है। 8वीं अनुसूची में लाने के लिए संपूर्ण प्रयास जारी है और एकर लेख में एकर निबंध, एकर रचनाकार, एकर गीतकार जितना भी है सब मतलब प्रकाशित करे के भी काम करा था। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में यहाँ शासकीय संकल्प भी एला पारित करके और भारत सरकार ला भेजे हन। और जोन दिन भारत सरकार हर अपन 8वीं अनुसूची में शामिल कर ली तो यहर बहुत विकसित होही और सब जन ला मिली और वास्तव में वहाँ ला गर्व होही।
और राजभाषा आयोग के स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ी कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। प्रदेश में पुलिस सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 21 पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को कल स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सम्मानित करेंगे। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस समारोह में पुलिस अधीक्षक कमल लोचन कश्यप सहित 21 जवानों को वीरता पदक प्रदान किया जाएगा, जिनमें डीएसपी सुरेश लकड़ा, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट, हेड कांस्टेबल संजय पोटाम सहित अन्य पुलिस अफसर शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के एकमात्र पुलिस अधिकारी उदयभान सिंह चौहान को विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा जाएगा। इसी दौरान 10 पुलिस कर्मचारियों को सराहनीय सेवा पदक तथा 5 पुलिसकर्मियों को होमगार्ड का सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया जाएगा। युवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में दुर्ग जिले के युवा मैकेनिकल इंजीनियर उत्कर्ष वत्स और उनकी टीम को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया। उत्कर्ष और उनके साथ ही अश्वथ सीएन, केशिश खंडेलवाल और नील गीतेय ने कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मॉडल का प्रदर्शन किया था। दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए मैकेनिकल इंजीनियर उत्कर्ष ने बताया कि उन्होंने फल उत्पादक किसानों के फलों को कीट से बचाने स्वचालित उपकरण का मॉडल बनाया था। ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन वॉलंटियर्स के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका नाम था सॉल्ट चैलेंज। उस सॉल्ट चैलेंज में हमें 5 सेक्टर में एग्रीकल्चर को हम कैसे और बढ़ा सके उसके हमें टास्क दिया गया था, जिसमें हमने अपना आइडिया प्रस्तुत किया। उत्कर्ष ने कहा कि उनकी टीम ने जो स्वचालित उपकरण बनाया है उसके उपयोग से कीट अवरोधी कवर चढ़ाने की सरलीकृत और स्वचालित उपकरण के अन्वेषण से न सिर्फ उनके समय को बचाया जाएगा बल्कि उत्पादन में भी लागत कम आएगी। ये एक अमरूद का फल है। इसको अभी यहाँ पर एक फोम लगाया जाता है, करंट प्रैक्टिस में एक फोम लगाया जाता है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट लगाई जाती है और उसके ऊपर न्यूज़पेपर या फिर कोई कलर की प्लास्टिक शीट लगाई जाती है, जिससे अलग अलग तरीके से हम उसको पशुओं से और जो भी यहाँ पर इंसेक्ट्स रहते हैं उनसे हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमारी जो मशीन है वो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन देगी इसको, ये तीनों चीज़ को एक बार में करने का, जिससे जो इसमें टाइम लग रहा है जो अभी लगभग 1 मिनट करीब लग जाता है एक फल को करने में, और जैसा कि आप देख सकते हैं बाड़ी में कितने सारे फल हैं, वो हम विद इन 10 सेकेंड्स में एक फल को कर सकेंगे, जिससे हमारी लेबर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम पड़ेगी। उसके बाद जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और जो हमारी फल की क्वालिटी है वो इंक्रीज़ होगी। नेशनल यूथ अवार्ड के तहत उत्कर्ष और उनकी टीम को 1 लाख रुपए का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरबा जिले में स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया। घंटाघर चौक में कलेक्टर रानू साहू और महापौर रामकिशोर प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ का शुभारंभ किया। भाई मोबाइल बता देश की आज़ादी में अपना योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की याद में हुई इस दौड़ में शहर के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही विद्यार्थियों और गणमान्य नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। इसी तरह महासमुंद जिले में खेल और युवा कल्याण विभाग और जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया। महासमुंद के विधायक और संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर, कलेक्टर डोमन सिंह और एसपी दिव्यांग पटेल ने स्वतंत्रता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दौड़ बरोंडा चौक से होते हुए शास्त्री चौक, सतबहनिया चौक होते हुए वापस पहुंची। यह दौड़ और ये मिशन के साथ ही झंडा दिखाकर प्रारंभ कराएंगे। हमारे सभी धावक यहाँ से रवाना। इधर गरियाबंद जिले में स्वतंत्रता दौड़ को जिला कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं और 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इसमें बच्चे भी शामिल थे। ये दौड़ जिला कार्यालय गरियाबंद से सर्किट हाउस होते हुए खेल और युवा कल्याण विभाग के पास समाप्त हुई।
और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के बंटवारे का दर्द कभी नहीं भुलाया जा सकता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। अब तक देश में 53 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 77 नए मामले सामने आए। और आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कोरबा, महासमुंद और गरियाबंद में किया गया स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।